अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं तकरीबन 19-20 साल के अरसे के बाद इस गांव में आया था। ये मेरा आबाई गांव था जो दरियाए जहलम की पिछली जानिब के बहुत सारे गांव में से एक था। लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ उनके रोज़गार की खातिर शहर में जा बसा था, जहां मैंने अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा था। इस घर को हमारे वालिदैन ने ही ख़रीदा था और मकान ख़रीदने के बाद बहुत अरसे इसमें रहे और फिर वो शहर में शिफ्ट हो गए। इस अरसे में हमारा ये आबाई घर कभी खाली पड़ा रहा और कभी हम खुद कुछ दिनों के लिए किसी खुशी गमी के मौके पर वहाँ चले आते, और 2 मरतबा हमारी इजाज़त से कुछ ज़रूरतमंद ख़ानदानों ने भी वक्त गुजारा था। हम एक ही कमरा इस्तेमाल करते थे और जाते वक्त ताला लगा जाते थे और बाहर गेट की चाबियां हमसाए को दे जाते थे। यहाँ का रुख किए हुए हमें एक लंबी मुद्दत गुजर चुकी थी। अब भी यहाँ आबाद होने का कोई इरादा न था अगर मुलाजमत की मजबूरी ना होती। मुझे यहाँ पास ही के गांव में एक अच्छी सरकारी मुलाजमत मिल गई थी, लेकिन ताहाल मैं अकेला ही यहाँ आया था ताकि घर को अच्छी तरह देखभाल लूँ और सफाई वगैरह का काम करा दूँ। किचन का ज़रूरी सामान और सिलेंडर वगैरह का इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि यहाँ गैस की सहूलत मौजूद न थी। इसके अलावा कई और ज़रूरी लवाजमात पूरे करने थे जो यहाँ फिर से फैमिली के साथ आबाद होने के लिए ज़रूरी थे। मेरा इस आबाई घर में काफ़ी मुद्दत बाद पहला दिन था। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आया था, लिहाजा आज का दिन तो थकन दूर करने में ही गुजर जाना था। इसलिए मैंने सरसरी सारे घर का जायज़ा लिया। घर की हालत काफ़ी खस्ता थी। ताला भी साथ वाले पड़ोसियों से चाबियां लेकर खोला था, जो कि काफ़ी तगोदो के बाद खुला था। गांव के लोग भी अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने परवाह ना की और ताला खोलकर घर में दाखिल हुआ। 3-4 कमरे कतार में बने हुए थे और बाकी सहन था जहां घास उगी हुई थी। मैं सख्त थक चुका था। मैंने अपने इस्तेमाल वाला कमरा खोलकर सामान एक तरफ रखा। कमरे की एक खिड़की खुली छोड़ने की वजह से अंदर हब से ज़्यादा न था। मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए ताकि अंदर से बू वगैरह ख़त्म हो जाए। एक पुरानी सी चारपाई पड़ी हुई थी, उसे झाड़कर मैं बगैर तकिए के उस पर लेट गया और लंबी तान कर सो गया। मेरी आंख उस वक्त तो खुली जब मुझे अपने पाँव पर अचानक गुदगुदी महसूस हुई। मैं घबराया और उठकर बैठ गया। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। शाम हो रही थी। गांव के एक छोटे से होटल में गया और वहां से खाना खाकर वापस आ गया। रात हो चुकी थी। मैंने मोमबत्ती जलाई, बिजली का नामो निशान नहीं था। जाहिर है जब इतने लंबे अरसे बाद किसी जगह आओ तो वहां पहले वाले इंसान नहीं मिलते, ये तो फिर बिजली थी। तकरीबन ठंड का ही मौसम था, इसलिए पंखे की ज़रूरत महसूस ना हुई। मैंने थोड़ा बहुत माहौल का जायज़ा लिया, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ ख़ास नज़र न आया, और वैसे भी मोमबत्ती से इतनी रोशनी हुई भी नहीं कि चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया जा सके। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और आइंदा के लिए सोचने लगा कि यहाँ सेटलमेंट कैसे करनी है। शिफ्ट करने के दौरान मैंने काम से 10 दिन की छुट्टियाँ ली हुई थी। अभी मैं मुस्तकबिल के बारे में सोच ही रहा था कि सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा कि कोई मर्द किसी औरत को तेज़धार छुरे से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर रहा है। इतना दहशतनाक मंजर था कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने अपने आप को संभाला और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मोबाइल पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे, यानी मैंने काफ़ी आराम कर लिया था। बाहर सहन की तरफ अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। मुझे लगा कि दरख्तों के पत्तों की सरसराहट है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें महसूस हुईं। मैं हैरान हुआ कि ये सब क्या चक्कर है। आधी रात के वक्त सहन में कौन रो रहा है। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके बाहर सहन में आ गया। सहन के बाईं तरफ कोने में ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उस जगह मुझे हल्की रोशनी और धुआं धुआं सा महसूस हुआ। पहली मोमबत्ती तो ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा मैंने नई मोमबत्ती जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। और जब सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। सियाह लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी में मलबूस एक औरत घुटनों पर सर रखे सिसकियां भर रही थी। खौफ से जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया। ऐसा लगा कि मेरे कदम ज़मीन में गड़ गए हों।
پھر میں نے اپنے حواسوں پر قابو پایا اور ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ میں مشکل سے اتنا ہی بول سکا اور میری زبان جامد ہو گئی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے دھیرے سے سر اوپر اٹھایا تو میرا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا۔ خوبصورتی اور حسن و جمال کا پیکر وہ عورت جہاں کا حسن اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی، میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ بولی، میرا نام روپالی ہے، میں ایک ہندو لڑکی ہوں، ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میں بہت دکھی ہوں، میری مدد کرو۔ پھر وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ اس کے رونے میں بے پناہ معصومیت تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور بے اختیار میں اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ تو یکدم مجھے ایسا لگا جیسے کسی بلا نے مجھے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہو۔ مجھ سے ہلنا دوبر ہو رہا تھا، لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ آدھی رات کو ایسی معصومیت کسی انسانی وجود کی نہیں بلکہ کسی چڑیل کی ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اتنی مضبوط اور بھاری گرفت تھی کہ چھڑانا تو دور کی بات، میں تو ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری گردن پر دباؤ بڑھا رہی تھی جیسے میرا خون چوسنا چاہتی ہو، لیکن شاید میری زندگی ابھی باقی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور بے اختیار میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو اس نے مجھے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا اور گرج کر بولی، یہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کرو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ ویسے بھی مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ سخت جنونی ہو رہی تھی۔ میں لگاتار پڑھائی کرتا رہا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نشے میں ڈول رہی ہو۔ رکو، بھگوان کے لیے رکو، وہ بولی، کون ہو تم اور آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حوصلہ جمع کیا اور کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں خاموش رہا، لیکن دل ہی دل میں ورد جاری تھا۔ وہ بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اب دل میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے ٹھیک ٹھاک غور سے اس کا جائزہ لیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اب وہ سر سے پاؤں تک بھیانک شکل کی کوئی بلا دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی انتہائی خونخوار آنکھیں تھیں۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ پھر وہ بولی، میرا نام روپالی ہے، میں ایک ہندو لڑکی ہوں، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں جوان ہوئی تو میری بے پناہ خوبصورتی نے نوجوانوں کی نیندیں منتشر کر کے رکھ دی۔ جو بھی مجھے دیکھتا تو دل پکڑ کر آہیں بھرنے لگتا۔ پھر ایک جگہ میری سیٹھ کمال سے ملاقات ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہم نے شادی کا ارادہ طے کر لیا، مگر اس کے اور میرے گھر والے راضی نہ تھے، کیونکہ وہ مسلمان تھا اور میں ایک ہندو لڑکی تھی۔ سب ہمارے خلاف ہو گئے۔ پھر ہم دونوں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی۔ وہ مجھے بیاہ کر یہاں اس گھر میں لے آیا۔ ہم خوش باش رہنے لگے۔ مجھے کمال سے محبت نہیں تھی، بس وہ بہت پیسے والا تھا جبکہ میں ایک متوسط طبقے سے تھی۔ میں سیٹھ کمال کی دولت طریقے سے ہتھیانا چاہتی تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مجھ پر اندھا اعتماد کر بیٹھا تھا۔ وہ چوری چھپے باپ کی دولت میں سے میرے اوپر پیسہ خرچ کرتا رہا، مجھے کئی قیمتی زیورات بنا کر دیے۔ میں نے مزید اسے اعتماد میں لینے کے لیے مسلمان ہونے کا ناٹک کیا۔ میں اس کے سامنے وضو کرتی، مصلی بچھا کر جھوٹ موٹ کی نماز پڑھتی، وہ بہت خوش ہوتا۔ کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں اس کی دولت اڑاتی رہی، لیکن برے انسان کی شامت جب آتی ہے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جب کمال کام پر چلا جاتا تو میں اس کے جانے کے بعد ساڑی پہن کر ایک مخصوص طریقے سے اپنی پوجا کرتی۔ انہی دنوں میں ایک اور پیسے والے آدمی میں دلچسپی لینے لگی جو کمال سے بھی زیادہ پیسے والا تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے کمال کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ میں اس کے جانے کے بعد اس آدمی سے ملتی تھی۔ ایک دن کمال مجھے کام کا بتا کر چلا گیا اور اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ گیا۔ وہ 2 گھنٹے بعد موبائل کے بہانے واپس آیا تو میں اس آدمی کے ساتھ داد عیش میں مصروف تھی۔ وہ آدمی جو میری طرح ہندو ہی تھا۔ کمال کو دیکھ کر وہ کہیں چھپتا، اس سے پہلے ہی کمال نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ آدمی تو اپنی جان چھوڑا کر بھاگ گیا، لیکن میری شامت آ گئی۔ کمال کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے فوراً مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور بولا، مسلمان ہونے کا ناٹک کرنے والی ڈائن، تو واقعی ایک بد کردار عورت ہے۔ اس نے مجھے بہت مارا پیٹا، لیکن اس کے اندر کی آگ پھر بھی نہ بجھی اور گھر میں موجود ایک تیز دھار چھرے سے میری گردن اور میرے جسم پر وار کرنے لگا، جس سے میرا جسم چھلنی ہو گیا اور میں اس کی دانشت میں مر گئی۔ پھر اس نے
उस जगह ज़मीन खोदी और एक गहरा गड्ढा बना दिया। उसने सहन में लगे कीकर के दरख्त के नीचे ज़मीन की तरफ इशारा किया। फिर उसने उस गड्ढे में मुझे डाल दिया। मैं सब कुछ आंखों से देख रही थी, लेकिन मैं इस कदर निढाल और अधमोई हो चुकी थी कि कुछ भी ना कर सकी। उसने मुझे गड्ढे के अंदर डाला और ऊपर मिट्टी डालने लगा। मैंने हिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो तेज़ी से मिट्टी ऊपर डालता गया, यहाँ तक कि मैं गड्ढे में बिल्कुल दफन हो गई। मेरा दम घुटने लगा। गड्ढा बंद होने के बाद दम घुटने से मैंने तड़प तड़प कर जान दे दी। अंतिम संस्कार के बगैर मैं भटकती हुई आत्मा बन गई। मैं मरने के बाद भी नहीं मर सकी। सेठ कमाल मुझे मारने के बाद मुल्क से बाहर चला गया। मेरी आम दुनिया के लोगों की तरह आखिरी रसूमात नहीं हुई। मेरी आत्मा उसके लिए आज तड़प रही है। मैं दूसरी दुनिया तक न जा सकी और इस तरह मैं इंसानों का खून चूसकर अपनी बेचैन आत्मा की प्यास बुझाती हूँ। यहाँ तक बोलकर वो सिसकियाँ लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू रवानी से गिरने लगे थे। तो अब इस सारे मसले का क्या हल है? तुम किस तरह ये जगह छोड़ सकती हो? मैंने उससे पूछा। वो एकदम सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई और नीचे उतर आई। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया और फिर से आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इसमें मेरा ही भला है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों को मदद का कहा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और फिर मैंने उनका खून चूस लिया। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं हैरत से बोला और वो कीकर के दरख्त के नीचे एक जगह आ खड़ी हुई और बोली, यहाँ ज़मीन के नीचे मैं दफन हूँ और एक जिंदा लाश की मानिंद हूँ, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मेरी भयानक मौत ने मेरा ये हुलिया बना दिया है। मैंने अपने पति को धोखा दिया और उसने मुझे ये सज़ा दी। तो अब मुझे क्या करना है? मैं हैरान परेशान खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द जारी था। मैंने एक और बात भी महसूस की कि मेरी जान बचने की वजह आयतल कुर्सी के साथ मेरे गले में पड़ा हुआ अल्लाह का नाम का लॉकेट था। अब तुम्हें यह करना है कि जब सुबह हो जाए और सूरज निकल आए और जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा हो, तो इस जगह को खोदना और यहाँ से मेरी लाश निकालना और फिर कुछ लकड़ियाँ लेकर उन पर उसको रखना, फिर उसको आग लगा देना। जैसे ही मेरी लाश की राख बनेगी, मेरा इस दुनिया से वास्ता ख़त्म हो जाएगा और मैं मौत के बाद की दुनिया में चली जाऊंगी और मुझे इस कर्मनाक ज़िंदगी से रिहाई मिल जाएगी और लोगों की ज़िंदगियां भी महफूज हो जाएंगी। इतना कहकर वो उस दायरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर समाती हुई गायब हो गई। कुछ देर तक रोने और सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं। बिलाखिर आवाज़ें आना बंद हो गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ मेरे पास मौजूद मोमबत्ती की रोशनी बाकी थी, वो भी अब बुझने को थी। इससे पहले कि वो बुझती, मैं जल्दी से कमरे में आया और एक दूसरी मोमबत्ती जला दी। साथ ही फजर की अजानें शुरू हो गईं। मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ। अजान के बाद मैंने वज़ू करके फजर की नमाज अदा की। कुछ देर कुरान पाक की तिलावत की। इतने में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आने लगीं। वो भी अपने घोंसलों से बाहर निकल आए थे और सुबह का वालेहाना इस्तकबाल कर रहे थे। मैंने सुबह होते ही ये सोचते हुए कि मज़हब चाहे कोई भी हो या इंसान चाहे कैसा भी हो, उसके मज़हब का एहतराम, उसकी रसूमात का एहतराम और ख़ास तौर पर उसकी मौत के बाद लाजिम है कि मज़हब के एतबार से उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएं। खैर, अब ये ज़रूरी था कि रूपाली की मुश्किल हल की जाए। मैंने घर में मौजूद पुरानी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें तरतीब से ऊपर नीचे रखा और फिर हिम्मत करके वो जगह जहाँ रूपाली ने निशानदेही की थी वहाँ खोदना शुरू कर दिया। वाकई खुदाई करने के साथ साथ अंदर से एक ढांचे का वजूद जाहिर होना शुरू हुआ। मेरा दिल कांप कर रह गया, लेकिन मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, क्योंकि रूपाली ने कहा था कि जब सूरज अपनी पूरी आबोताब पर हो तो उसे जलाया जाए, क्योंकि उस वक्त उसकी पूरी कुव्वत सल्ब हो चुकी होती है। मैं खुदाई करता गया और बिलाखिर एक पूरा इंसानी ढांचा मेरे सामने था। ढांचे की हालत बहुत खस्ता थी। वो कई जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका था। खैर, मैंने तमाम हड्डियों को यकजा करके एक साफ कपड़े पर रखा और उसके बाद कपड़े को उठाकर लकड़ियों पर रख दिया। दोपहर का वक्त था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। लकड़ियों पर मैंने मिट्टी का तेल डाला और माचिस जलाकर ढांचे को आग लगा दी।
कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख का ढेर बन गया। फिजा से एक आवाज़ आई, बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। और आसमान पर एक हेवला उड़ता हुआ दूर फिजा में जाता हुआ दिखाई दिया और फिर आसमान की वसअतों में कहीं खो गया। मैंने होटल जाकर खाना खाया, चाय पी और घर आकर सो गया। लेकिन रूपाली का खौफ अब भी मेरे जहन पर सवार था। सोने से पहले मैं 1-2 मरतबा सीढ़ियों की जानिब गया, लेकिन वहाँ रूपाली का नामो निशान न था। रात भी खैर आफियत से गुजर गई और फिर वाकई कई रातें खैर खैरियत से गुजरी थी। मुझे किसी किस्म के डरो खौफ का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ। रूपाली चली गई थी। मैं चंद दिनों के बाद घर की सफाई सुथराई करवाने के बाद अपनी फैमिली को यहाँ ले आया। मैंने रूपाली के हवाले से उनसे कोई जिक्र नहीं किया और अल्लाह के फजल से कोई मसला भी नहीं हुआ था। मेरी फैमिली और मैं आज भी इस मकान में हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।